सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो से हम लोग टॉपिक 9 शुरू करेंगे जो कि है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इम्प्लिसिट हमने पहले कर लिया था। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है एक्स एक फंक्शन एक्स एक तीसरे वेरिएबल का, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो एक्स आपका किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है और वाई भी किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में जो यहाँ पर टी है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है, तो एक्स की वैल्यू गिवन है टी के टर्म्स में, वो लिख दिया। वाई की वैल्यू गिवन है टी के टर्म्स में, हमने वो लिख दिया। अब फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम लोग एक्स और वाई को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये दोनों टी के फंक्शन है ना। तो यहाँ देखिए, नाउ एक्स इज इक्वल टू ए साइन 2t फ्रॉम गिवन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ a साइन 2t बाई टी। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा साइन 2t का cos 2t और चेन रूल के अनुसार 2t का 2। ठीक है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a cos 2t। तो ये आपका 1 हो गया इक्वेशन। अब इसी तरह हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले गिवन से हमने y की इक्वेशन लिख ली। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, है ना, y को हम लोग t के रिस्पेक्ट क्योंकि y t का फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा, है ना, a बाहर आ जाएगा और इसको इसमें हमने ब्रेक कर दिया। तो cos 2t का, तो 2t का आपका हो गया माइनस साइन 2t। ठीक है, और 2t का 2। ठीक है, चेन रूल के अनुसार। अब log 10t, तो log x का 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई 10t, और यहाँ पर 10t का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर t, है ना, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x। अब इसको लिख सकते हैं माइनस 2 साइन 2t, है ना। और देखिए ये हो गया आपका cos t, 1 बाई 10t क्या होता है, cot t होता है, cos t बाई साइन t, और सेक स्क्वायर t 1 बाई कॉस स्क्वायर t, cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई साइन t इंटू कॉस टी, और यहाँ पर माइनस 2 साइन 2t। यहाँ सिंप्लीफिकेशन है, अब इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 साइन t कॉस टी है, अगर 2 आ जाता तो 2 साइन t कॉस 2t हो जाता, सॉरी साइन 2t हो जाता, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 साइन t कॉट टी आपका हो गया साइन 2t, ऊपर 2 है। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे और 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 और ये 2, ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसमें 2 स्टेप एक साथ हैं, 2a बाहर आ गया, माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस 1 बाई साइन 2t, माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस 1 हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t, है ना, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, 2t होगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2t है। तो अब ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2a कॉस स्क्वायर 2t बाई साइन 2t। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें डी वाई बाई डी टी मिल गया, डी एक्स बाई डी टी मिल गया। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी इक्वेशन 2 से और डी एक्स बाई डी टी इक्वेशन 1 से। ठीक है, इसको बस अब सॉल्व करें। देखिए यहाँ 2 है, 2 भूलिएगा नहीं, यहाँ पर अच्छे से 2 स्पेस देख के लिख दीजिएगा। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा cot 2t। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cot 2t, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। यहाँ पर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछा था, टी की किस टी पे है वो नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे निकालना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा थीटा के टर्म्स में, फिर थीटा की तरह थीटा की जगह पाई बाई 3 आपको रखना है। एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है, यहाँ पर तीसरा वेरिएबल थीटा है। सिमिलर क्वेश्चन सब आएंगे। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, है ना, यहाँ पर 2 मार्क्स का, फिर भी हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो x लिख दिया, y लिख दिया, फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, पर डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि y x के टर्म्स में नहीं है, थीटा के टर्म्स में है। तो गिवन से हमने x की इक्वेशन लिखी। अब क्योंकि ये थीटा के टर्म्स में है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इसको ऐसे ब्रेक करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो कॉस थीटा का साइन 2 थीटा, सॉरी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 साइन 2 थीटा, है ना। तो साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 भी होगा, तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया चेन रूल के अनुसार, है ना।
तो ये आ गया। देयरफॉर dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम y को डिफ्रेंशिएट y को करेंगे, अभी x को किया था। नाउ y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा फ्रॉम गिवन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम लोग जनरली x लिखते हैं तो गलती से कभी कभी x लिखा सकता है, क्योंकि जनरली लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं, पर थीटा लिखेंगे ध्यान से क्योंकि यहाँ थीटा है। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बाई इतना, साइन थीटा का आपका हो गया कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये 2 हो गया आपका, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा आपका इतना हो गया, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा आपका हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स नहीं निकालना था, अगर dy बाई डी एक्स सिर्फ निकालना होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, पर हमें निकालना है dy बाई डी एक्स एज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पाई बाई 3 पुट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स एज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 आपका हो गया, थीटा की जगह पाई बाई 3 पुट कर दिए, तो कॉस 2 पाई बाई 3, तो कॉस 2 पाई बाई 3 आप निकालेंगे अलाइड एंगल से -1/2 आ जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3 अलाइड एंगल से √3/2 आ जाएगा, पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, पाई बाई 3 की वैल्यू साइन पाई बाई 3 की 3/2 और माइनस है, इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका आंसर √3 आ जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट थीटा पाई बाई 3 √3, यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया था, फिर ओवर राइटिंग की कोशिश करेंगे बोर्ड में ओवर राइटिंग ना हो, हमें dy बाई डी एक्स निकालना था। हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, हल्का सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर गया तो हम लोग जो पहले से करते आ रहे हैं हमारा हाथ वैसे ही लिख देगा, है ना। तो हम लोग जनरली dy बाई डी एक्स या dy बाई डी थीटा निकाल रहे थे अभी तक, तो यहाँ dy बाई डी थीटा लिखा गया, ठीक है। कई बार थीटा की जगह हम लोग x लिख देते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग हर क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आपको बस कंसंट्रेशन रख के आगे बढ़ना होगा ना। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इफ x इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर t साइन t प्लस कॉस t एंड y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर t साइन t माइनस कॉस t, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।